जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम आपको पता होगा यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें मैं आपको हिंदी करा रहा हूँ, जिसके तहत साथियों हमने 32 क्लास अभी तक 32 क्लास कंप्लीट कर ली है और आज क्लास नंबर 33 होने वाली है, जिसका एक नया टॉपिक जिसमें एक नया टॉपिक पर्यायवाची शब्द। इनके साथ ही हम एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं और मैं आपसे हमेशा वादा करता हूँ, आप यूपीएसआई में 38 क्वेश्चन 40 में से आराम से कर लोगे मेरी इस एमसीक्यू टाइप सीरीज से। साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को अंत तक देखना और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी और भी क्लास तक आप पहुंच पाओ। उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट्स आपके लिए हाजिर है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आपके सपने आपकी मेहनत से ही हकीकत बनेंगे। यानी कि कठिन परिश्रम करने का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता मित्रों। आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, तभी आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका आप ढूंढ लोगे साथियों। तो आइए अपनी इस आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख कैसा शब्द है साथियों? हमने पिछली क्लास में देखा था, आंख एक तद्भव शब्द होता है, तद्भव। बताइए आंख का जो पर्यायवाची शब्द है इनमें से कौन सा नहीं है? जी, आंख को अक्षी भी कहते हैं, आंख को दीर्घ भी कहते हैं, आंख को नयन भी कहते हैं, लेकिन मित्रों आंख को दीर्घम्बु नहीं बोलते। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची नहीं है। शब्दों को यानी कि क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा ताकि आप पहचान सको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या फिर है। ठीक है। और यूपीएसआई में आपको अधिकतर सवाल, खासकर हिंदी के, पूरी लाइन में साथियों लास्ट में नहीं है ही देखने वाले मिलेंगे, जिसमें नहीं है ज्यादा लिखे रहते हैं। ठीक है जी। बताइए आप, हवा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल भी होता है, समीर भी होता है, पवन भी होता है, लेकिन अनल अनल नहीं होता साथियों। हवा का पर्यायवाची अनल नहीं होता। अनल फिर किसका पर्यायवाची होता है? आग का या फिर किसी और का? बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल, अचला, अचला। साथियों मुझे लग रहा है ये नहीं होगा। बाकी अचल भी पहाड़ को ही बोलते हैं। और इसके दो ऑप्शन हम आगे देख लेंगे, गिरी या फिर आद्री। जी, गिरी भी बोलते हैं और आद्री भी बोलते हैं। पहाड़ को हम अचला नहीं बोलते, अचला, अचल बोलते हैं, अचल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, तोयज, घन, अभ्र। जी, जलद बोलते हैं बादल को, घन भी बोलते हैं, अभ्र भी बोलते हैं, लेकिन तोयज नहीं बोलते। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। वारिद किसे बोलते हैं बताइए? तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब माना जाएगा, क्योंकि कमल का पर्यायवाची ये नहीं होता। ठीक है जी। अब आप मुझे बताना, वारिद बोलते हैं किसको? समुद्र को या फिर अ, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वारिद किसका पर्यायवाची है? समुद्र का या फिर बादल का? बादल। बताइए। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। जी, हिमकर सूर्य का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। बाकी तीनों दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस पर आपको फोकस करना है, नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। बिजली का पर्यायवाची शब्द चंचरी नहीं होता। बाकी तड़ित, सौदामिनी, चंचला बिजली के पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आते हैं। नम का पर्यायवाची नहीं है। नम, गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा, आर्द्र, आर्द्रा। बताइए नम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? जी, आर्द्रा।
या नम का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। डर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इसमें से कौन सा नहीं होगा। डर, सीति, भीति, भय या फिर त्रास। जिस सीति शब्द जो होता है ये डर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, बाकी भय, भीति, त्रास ये सभी डर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कुशल का पर्यायवाची नहीं है कुशल। दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। मित्रों, जो कुशल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता इनमें ऑप्शन में अक्ष नहीं होता, बाकी दक्ष, निपुण, प्रवीण, पारंगत ऐसे शब्द साथियों ये कुशल के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है द्विज, खग, पंथी, विहग। पंथी किसका पर्यायवाची शब्द होता है, पंथी ये नहीं होता, बाकी तीनों पक्षी के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दुहिता, दोहित्र, तनिया या फिर सुता। दोहित्र जो होता है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, बाकी पुत्री को बोलते हैं दुहिता, तनिया और सुता। निंदा का पर्यायवाची नहीं है कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। स्तुति किसको बोलते हैं, स्तुति जी, स्तुति जो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मित्रों प्रशंसा। किसी की प्रशंसा करना ही स्तुति बोलते हैं, ठीक है। दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है खल, खलक, दुर्जन, अधम। दुष्ट का पर्यायवाची इसमें खलक ये नहीं होता, बाकी खल, दुर्जन, अधम ये सभी दुष्ट के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुस्से का समानार्थी शब्द नहीं है। साथियों समानार्थी को हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द ही बोलते हैं समानार्थी को, यानी कि समान अर्थ देने वाले, ठीक है जी। बताइए, गुस्से का समानार्थी नहीं है इनमें से कौन सा। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। जो अपकर्ष शब्द लिखा हुआ है ये साथियों उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है, जो गुस्से का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी क्रोध, अमर्ष, रोष ये सभी गुस्से के पर्यायवाची होते हैं। मद का समानार्थी शब्द नहीं है शिथिल, गर्व, मदय, नशा। मद का जब समानार्थी शब्द नहीं होता वो होता है शिथिल, बाकी गर्व, नशा, मदय ये सभी मद के पर्यायवाची शब्द होंगे। अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण को हम सूर्य भी बोलते हैं, कुमकुम भी बोलते हैं, सूर्य का सारथी भी बोलते हैं जी, लेकिन बिंब फल ये हम अरुण को नहीं बोलते, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च का समानार्थी नहीं होता उच्च यानी कि ऊंचा। टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। श्रेष्ठ भी बोलते हैं उच्च को, उठा हुआ भी बोलते हैं, बड़ा भी बोलते हैं, लेकिन टीला नहीं बोलते जी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कनक का समानार्थी नहीं होता। सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन मक्का नहीं होता, ठीक है। व्योम, व्योम किसको बोलते हैं साथियों, व्योम हम आकाश को बोलते हैं, यानी कि अंबर, ठीक है। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा इनमें से कौन सा। अंतरिक्ष भी होता है, अंबर भी होता है, पीयूष नहीं होता, नभ भी होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब देख लो इसमें जो है बाद में नहीं है नहीं पूछा गया है, नहीं है नहीं पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़कर ही उसके आंसर की तरफ को चलना है, ठीक है जी। बताइए, खिड़की का पर्यायवाची कौन सा होगा। वातायन, बारी, दरीचा या फिर सभी। वातायन यानी कि हवा आने वाली जगह, वातायन जी बिल्कुल होगा। बारी, बारी भी होता है खिड़की का पर्यायवाची। दरीचा, दरीचे बोलते हैं खिड़की, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट, प्रयोजन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होता। लक्ष्य भी होता है, हेतु भी होता है, उद्देश्य भी होता है, लेकिन नियोजन
ये नहीं होता। ठीक है। नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये होते हैं साथियों कुमुदिनी के पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन सी। ठीक है। सजगता का पर्यायवाची नहीं है। सजगता एक तरीके से आप कह सकते हैं, सजगता यानी कि पूरी तरीके से उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अटेंशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमाद। होशियार भी होता है, चौकन्नापन भी होता है, सतर्कता भी होता है, लेकिन प्रमाद नहीं होता। कपड़ा का पर्यायवाची बताइए इनमें से कौन सा होगा? वसन, जंगल, चलन, गगन। जंगल और गगन तो होगा नहीं। ठीक है। अब बताइए अब वसन होगा या फिर चलन होगा? जी वसन। वसन हुआ, चिर हुआ, ये सभी शब्द कपड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनीक। अनीक किसको बोलते हैं? अनीक बोलते हैं सेना को, दल को। ठीक है। ये होता है अनीक का पर्यायवाची शब्द। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है रेखांकित शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि आकाश का ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है जो पर्यायवाची नहीं होगा? गगन भी होता है, नभ भी होता है, व्योम भी होता है, लेकिन रसाल नहीं होता। रसाल किसको बोलते हैं? रसाल नहीं माना जाता। कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, और जी भास्कर भी माना जाता है सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन सुधाकर नहीं होगा। सुधाकर किसको होता है फिर? चंद्रमा का या फिर किसी और का? नेक्स्ट। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। है। मैं कंफ्यूज हो गया। है। समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? मधुकर, दिनकर, रत्नाकर, नरपति। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। मछली का पर्यायवाची बताइए। मछली का चपला, झस, जलनिधि, अक्षी। अक्षी किसका पर्यायवाची शब्द माना जाता है? अक्षी। लेकिन यहाँ पर जब मछली का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है झस। ठीक है जी। मत्स्य। अनाज का पर्याय बताइए कौन सा होगा? अनाज का चाह, सस्य, रूपा, सलिल। सस्य बोलते हैं अनाज को। कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कानन। कानन को पुष्प बोलते हैं? नहीं जी। विप नहीं। वन। वन बोलते हैं कानन को। विपिन हो गया। कानन को विपिन भी बोलते हैं। विपिन। जंगल, कांतार, ये सभी शब्द जो हैं जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, वो कौन सा होगा? फणी, उरग, पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जल्दी, अम्बुद। जल्दी को अम्बुद नहीं बोलते, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों फणी, उरग ये सांप के पर्यायवाची होते हैं। ये तड़ाग, सर सरोवर, ये पुरंदर, अमरपति। ठीक है जी। आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम। व्योम नहीं होता। कृषाणु होता है, अनल होता है। आग, अनल, पावक ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं। हुताशन। हुताशन मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पर्यायवाची माना जाता है। हुताशन आग का। कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी, निशि, समीर, रजनी। रजनी, निशि और विभावरी ये रात के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन समीर बोलते हैं हम हवा को, पवन को, अनिल को। कंफ्यूज मत होइएगा आप अनिल और अनल में। अनिल किसको बोलते हैं? हवा को, यानी समीर, पवन। और अनल बोलते हैं जी आग को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्गेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? मर्गेंद्र। मर्गेंद्र को बोलते हैं हम शार्दुल। ठीक है। ऑप्शन सी। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का दीप्ति, मरीचि, रश्मि या फिर पुष्कर।
पुष्कर शब्द जो होता है ये इसका पर्यायवाची नहीं होता। बाकी तीनों दीप्ति, रश्मि, मरीचि इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। सरिता का पर्याय नहीं है। त्रिपतगा, तटिनी, तरंगिणी या फिर निम्ना। त्रिपतगा, सरिता का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता। कमल का पर्यायवाची बताइए नहीं है कौन सा, इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं होता। अंबुज बोलते हैं, राजीव बोलते हैं, कुवलय भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर होता जलज तो हमारे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर है जलद। जलद किसका पर्यायवाची होता है, मैंने आपसे पीछे ही पूछा था। बादल का होता है या फिर समुद्र का होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये कौन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रत्यय शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही माने जाते हैं, सही होंगे। साथियों, जो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द है, जी नहीं, ये गलत माना जाता है। पर्यायवाची शब्द को प्रत्यय शब्द भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जी बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों सही है, बाकी एक गलत होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। समानाभास, विलोमवाची, समानार्थी या फिर प्रतिविलोमवाची। समानार्थी को ही बोलते हैं हम पर्यायवाची। अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनाथ, यतीम, निराश्रित, बेसहारा, अनाड़ी। अनाड़ी नहीं बोलते साथियों अनाथ को। ठीक है, बाकी बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये ध्यान रखना है आपको, यतीम बोलते हैं, अनाथ को ही बोलते हैं यतीम। बाकी दोनों तो आपको पता भी होगा। कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा, कुंदन, हेम। कुंदन का पर्यायवाची होता है हेम, मतंग नहीं होता, दुश्मन, स्वजन भी नहीं होते। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, धूसर। धूसर होता है बेसर को, बेसर बोलते हैं दूसर को। सोना का पर्यायवाची क्या होगा, जातरूप, चित्ताकर्षक, पन्नग, चित्ताकर्षक, पन्नग या फिर ललित। जातरूप, जो हमारा ऑप्शन ए है जातरूप, ये सोना का पर्यायवाची होता है। बाकी पन्नग किसको बोलते हैं, सांप को, ये दोनों नहीं होते। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अमावस्या, तिमिर, अंधेरा या फिर तम। अमावस्या, अमावस्या का जो विलोम होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा। खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, खगेश, वैनते, ये होता है खगेश का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट, पक्षी के पर्यायवाची बताइए क्या होगा, वृंद, मीन, विहग या फिर भूधर। साथियों, वृंद नहीं होता, मीन नहीं होता, भूधर भी नहीं होता, विहग होता है पक्षी का पर्यायवाची, खग, विहग, द्विज। विचित्र का पर्यायवाची क्या होता है, विचित्र का, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध या फिर विलक्षण। विलक्षण होता है विचित्र का पर्यायवाची। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें बताना है आपको सूर्य का पर्यायवाची। कलाधर, दिनकर, सारंग या फिर नरेश। दिनकर बोलते हैं सूर्य को, बाकी कलाधर चंद्रमा का होता है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, इसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं होगी। निशा, निशाचर, पाठशाला, विद्यालय, सुमन, पुष्प, चारपाई, खटिया। निशा बोलते हैं रात को, लेकिन रात को जो विचरण करते हैं राक्षस उसे बोलते हैं निशाचर। ये हमारा गलत है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है किस विकल्प में, बताइए जी। विसिक, तीर, इशु, निशीत, मध्यरात्र, वाशर, कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग, अस्म, प्रस्तर, शिला।
विसिक, तीर और ईशु बिल्कुल सही लिखे गए हैं। ये तीनों एक ही शब्द होते हैं, एक ही अर्थ होता है इनका। निशीत, मध्यरात्र, वाशर, जी ये गलत है। कैवल्य, निर्वाण, अपवर्ग सही है। अस्म, प्रस्तर, शिला, ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हिमांशु का पर्यायवाची शब्द है, हिमांशु किसको बोलते हैं? हिमांशु, हिमांशु निशाकर, निशाचर नहीं, निशाकर, रात को जो निकलता है यानी कि चंद्रमा। हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? विष्णु, भालू, सिंह या फिर वानर। हरि, हरि शब्द जो दोस्तों जो होता है, इसमें इसको हम विष्णु बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं, वानर भी बोलते हैं, लेकिन भालू नहीं बोलते। हरि का अर्थ भालू नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। धनंजय का पर्यायवाची क्या होगा? गुड़ाकेश, ये होता है धनंजय का पर्यायवाची। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल, बाजी, तुरंग। शार्दुल किसका पर्यायवाची होता है? शार्दुल, ये साथियों घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी है, बाजी और तुरंग ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? करवाल, घरवार, धारदार, हलवार। करवाल बोलते हैं तलवार को। क्वेश्चन नंबर 58, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्कजा, कृष्णा, कुलंकषा या फिर हंसुता। जी, ये इसका पर्यायवाची नहीं होता। बाकी अर्कजा बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं और हंसुता भी बोलते हैं। विशिक, अभी हमने पिछले पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, विशिक किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस यानी कि किसको? बाण को। ऑप्शन सी। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मार, मार होता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। केतु का पर्याय नहीं है। केतु, केतु किसको बोलते हैं? ग्रह को, ये वाला ग्रह। ठीक है, बाकी सॉरी मित्रों, केतु का पर्यायवाची नहीं है। पताका होता है, झंडा होता है, निशान भी होता है, लेकिन ग्रह इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता। मीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए का समानार्थी शब्द क्या होगा? झक, ये होता है मीन का पर्यायवाची शब्द। जैसे हम मछली बोलते हैं। खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर, खर किसको बोलते हैं? खर का पर्यायवाची शब्द क्या हो नहीं है? गधा, तेज, तिनका या फिर दुष्ट। इस क्वेश्चन को साथियों आप मुझे बताना, इसमें मुझे थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। दुष्ट बोलते हैं खर को, है ना? इस क्वेश्चन को आप देखना। ठीक है जी, नेक्स्ट। टीका शब्द का पर्याय क्या होता है? टीका, टीका बोलते हैं व्याख्या को। ऑप्शन सी। गजवदन का पर्यायवाची क्या होगा? गजवदन, गणपति। ऑप्शन सी। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा? दर्प, अहंकार, घमंड, ये होता है दर्प का पर्यायवाची शब्द। अग्नि का पर्याय नहीं है। वैश्वानर, सांडिल्य, कांतार या फिर जातवेद। साथियों वैश्वानर होता है अग्नि का पर्यायवाची, जातवेद भी होता है, लेकिन जातरूप किसका होता है? जातरूप होता है सोने का। और यहाँ पर सांडिल्य और कांतार ये दोनों शब्द इसके पर्यायवाची नहीं होंगे, क्योंकि कांतार बोलते हैं हम जंगल को, विभिन्न कानन जंगल, और सांडिल्य भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। आनंद शब्द उचित पर्यायवाची शब्द किसका है? बताइए। मोद, हर्ष, अचल, प्रमोद, तनुज, आमोद, साल, उल्लास। मोद और हर्ष ये होता है आनंद के पर्यायवाची शब्द।
कुल का समानार्थी कौन सा होगा? कुल, वंश, ऑप्शन बी। बताइए, मिलान का क्वेश्चन है, बताइए। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? बताओ साथियों। इंद्र को बोलते हैं हम वासव, ठीक है। अमृत किसको बोलते हैं? पीयूष को। अंबर किसको बोलते हैं? व्योम को। अभिलाषा आकांक्षा को बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले का 4 हो गया, ये इसका 4 हो गया, अमृत का पीयूष 3 हो गया, अंबर का व्योम 1 हो गया, अभिलाषा का आकांक्षा 2 हो गया। 4 3 1 2, 4 3 1 2। ये साथियों ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 4 3 1 2। नेक्स्ट, भाग्य का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। नियत, नियत नहीं बोलते भाग्य भाग्य को। बाकी प्रारब्ध, भवितव्य और नियति बोलते हैं भाग्य को, लक। बताइए, मिलान का क्वेश्चन है, बताइए। आकाश किसको बोलते हैं? व्योम। कमल का होता है राजीव। चांद, चांद का क्या होता है? इंदु। तुरग, तुरग। इसे ये तो सेम ही दे दिया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 2। 3 4 1 2। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर, यानी परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं? कनक, कंचन, निनाद, वदन, आनन, आश्य, नियति, विधि, धीवर, अशुभ, तीर, प्राज्ञता। वदन, आनन और आश्य ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बाकी कनक निनाद का पर्यायवाची नहीं होता। कनक किसको बोलते हैं? सोने को, धतूरे को। नियति का विधि, ये धीवर नहीं होता। अशुभ, तीर, प्राज्ञता ये भी नहीं होता। लालसा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से हो गए? लालसा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। लहू का समानार्थी शब्द क्या होगा? लहू का। उपल, क्वेश्चन साथियों यही तक है। उपल, शोणित, मरकट या फिर वारुणी। मरकट किसको बोलते हैं? मरकट, मरकट बोलते हैं साथियों बंदर को। लेकिन यहाँ पर लहू का जो समानार्थी होता है शोणित, रक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। अनी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अनी, ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। अनी किसको बोलते हैं? अनी बोलते हैं हम सेना को, ठीक है, ध्यान रखना है। वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वनिता, वनिता बोलते हैं हम महिला को। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए, पत्नी के। भार्या, प्राण प्रिया। पत्नी प्राण प्रिया होती है? जी वास्तव में होती है, ठीक है जी, वास्तव में ही होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो एक मूवी है 12th फेल, है ना, उसमें एक पत्नी का योगदान है अपने पति की सफलता में। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश, व्योम, बिल्कुल सही बात है, व्योम होता है। साथियों क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। उपस्थित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा है? विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर होता है लेकिन तैयार नहीं होता, ये नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। प्रेजेंट। दुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखना है। क्लेश होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है लेकिन मोक्ष नहीं होता। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है, किस विकल्प में है जी? बताइए। शशि, शशांक, सुधांशु। जी मुझे सही चमक रही है बिल्कुल यहाँ पर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं, बिल्कुल सही है। कमला, ज्योति, रोशनी। ये ज्योति और रोशनी एक है लेकिन कमला नहीं होता।
कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, तीनों ही अलग अलग दिए गए हैं। मतंग, कुंजर, कपीश्वर, ये कुंजर नहीं होता। नेक्स्ट, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। हेम और हिरण्य ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं होते। सरस्वती को हम भारती बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, गिरा बोलते हैं, वीणा पाणी बोलते हैं, वीणा पाणिनी भी बोलते हैं, शारदा बोलते हैं और वागीशाही बोलते हैं। देख लो, सरस्वती के आपको 6 पर्यायवाची शब्द याद करा दिए। भारती, वाणी, गिरा, वीणा पाणी, शारदा, वागीशा और एक वीणा पाणिनी भी होता है, यानी कि 7। सिंह का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा होगा? केसरी बोलते हैं सिंह को, विहंग पक्षी को बोलते हैं, खर गधे को या फिर दुष्ट को बोलते हैं, गजपति नहीं होता। हिरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? हिरण्य, कंचन बोलते हैं हिरण्य को। ठीक है, बाकी कुरंग, केसरी और सारंग नहीं होते। कौन सा शब्द जो है सागर का पर्यायवाची शब्द है? नहीं है। ध्यान देना, आपको नहीं है पूछा गया, नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सागर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये रहे इसके ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो सागर का पर्यायवाची नहीं होगा? रत्नाकर, अंबुधि, पारीश, निर्झर। साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अंबुधि होगा, अंबुधि। बताइए इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो सागर का पर्यायवाची नहीं है? निर्झर ये सागर का पर्यायवाची नहीं होता। वारिस, रत्नाकर, अंबुधि धय वाले सागर के ही होते हैं अधिकतर, धय वाले, और दय वाले बादल के होते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि जलद, जलद, जलद होता है जलद, एक होता है जलद, एक होता है जलद। तो जलद यानी कि दया वाले होते हैं बादल के, और दया वाले अधिकतर, मोस्टली 100% नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदी एक अपवाद वाला सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो दया वाले होते हैं समुद्र के और दया वाले बादल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, कौन से विकल्प में है? वृक्ष, ध्रुव, विटप ये होते हैं सभी पेड़ के पर्यायवाची, बाकी ये सभी गलत दिए गए हैं। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? नैसर्गिक, नैसर्गिक किसको बोलते हैं? नैसर्गिक साथी हम बोलते हैं प्राकृतिक को, यानी कि ऑप्शन बी, जो कृत्रिम नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पत्थर को साथियों हम प्रस्तर भी बोलते हैं, पत्थर को हम उपल भी बोलते हैं, पाहन भी बोलते हैं, लेकिन पशम नहीं बोलते पत्थर को। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शंकर का, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं होगा? शशधर ये शंकर का पर्यायवाची नहीं होता, बाकी लटाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन ये सभी शंकर के पर्यायवाची होते हैं। स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्य, हाटक, कलधोत या फिर हेम नहीं है पूछा गया है आपसे। हिरण्य नहीं होता, बाकी तीन होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलनिधि, जलधि, जलधाम, जलाधिप। धय, 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 धय होता है, हालांकि इनमें सभी ऑप्शन में धय दिए गए हैं, लेकिन जिसके लास्ट में धय होगा वो अधिकतर समुद्र का ही पर्यायवाची माना जाएगा। अब इनमें से देखना है आपको, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? जलाधिप या फिर जलधाम। जी, जलाधिप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं होता, बाकी जलधाम भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा होगा? सिंह, पंचानन, नाहर, मरगारी। जी बिल्कुल सही है, यही है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश गलत। रवि, सूर्य ये तरणी नहीं होता, सूर्य का पर्यायवाची तरणी नहीं होता। अग्नि, पावक, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। पिशुन किसका होता है फिर? ये नहीं होगा साथी। नेक्स्ट, विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु, तो मित्रों विष्णु को बोलते हैं हम कमलापति, कमलाकांत और कमलेश, लेकिन जो कमलासन होता है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। कमलासन फिर किसका होता है? ब्रह्मा का या फिर किसी और का? आप मुझे बताना। साथियों क्वेश्चन नंबर 95, ये साथियों हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन आज कम थे,
ठीक है जी। 5 क्वेश्चन हम अगली वाली क्लास में इसके कंप्लीट कर लेंगे। बताइए इनमें से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है साथियों, तो हमने आज पर्यायवाची का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, और इसका साथियों हम पार्ट सेकंड अपनी आने वाली क्लास में करेंगे। इसका ये आज पार्ट 1 था। पार्ट सेकंड साथियों, पर्यायवाची शब्द इतने इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं, यूपीएससी में लगभग 4 क्वेश्चन आपको इससे देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए मैं इसकी 3 क्लास लाऊंगा। आज एक क्लास हो गई, और इसका पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है जी। तो ठीक है साथियों, आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करो, और आपसे उम्मीद रहेगी आपको क्लास वाकई में अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना साथियों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, वंदे।